दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। कॉर्पोरेट क्लाउन्स। 6 दिन लगातार काम करने के बाद संडे के दिन हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे साबरमती आश्रम। एंड प्लान तो संडे को सुबह जाने का था, बट संडे को सभी गधे घोड़े बेच के सो रहे थे। और यू नो कि बैचलर्स का क्या सीन रहता है। प्लान फाइनल एग्जीक्यूट करते हैं सुबह 10 बजे और निकलते हैं दोपहर 4 बजे। यहाँ भी वही हुआ। एंड इतनी गर्मी में कैब बुक करनी पड़ी, क्योंकि बिना कैब के कोई घर से बाहर कदम रखने के लिए राजी नहीं था। कैब ड्राइवर से काफी सारे टॉपिक पर बात हुई एंड बात करते करते हम कब साबरमती आश्रम पहुंच गए पता ही नहीं चला। जब हम पहुंचे 5 ऑलरेडी बज चुके थे एंड साबरमती आश्रम लगभग 6 बजे बंद हो जाता है। मतलब कि हमारे पास इस जगह को कवर करने के लिए सिर्फ 1 आवर है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। एक्चुअली हम आए हैं 7 भाई और ये है सौम्यो, और यहाँ के पहुंच गए हैं हम गांधी आश्रम में ऑलरेडी। देखिए ये बस गेट के पास ही है, एंट्री गेट के पास। अभी मनोज को वेट किए हैं, बस वो आ जाए देन हम अंदर घुसेंगे। ज़्यादा धूप हो रहा है इसलिए सनग्लासेस लगा लिया मैंने। आइए देखा था ये क्या है। ये जो सारे हैं ये कुछ वस्त्र विद्यालय करके है, जो खादी का जो पहले हुआ करता था। खादी इंस्टीट्यूट 1919 से 1933 तक खादी का जो टोटल मैन्युफैक्चर प्रोसेस है वो यहाँ सिखाया जाता था। एंड इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ खादी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीखने आते थे। मेरे को लग रहा है ये गाड़ी शायद गांधी बापू का है। पेपर गिफ्ट कुछ रखा हुआ है, देखते हैं क्या है। ठीक है। अरे बाप रे, यह बिल्ला तो है। अरे लगता है बिल्ला सेलर है इधर का। हाँ, लगता है बिल्ला ही सेलर है। बिल्ला बोल रहा है दुकान बंद है, अभी लंच बाद आना। यहाँ सारी चीजें मोस्टली हैंडमेड पेपर से बनाई गई हैं। यहाँ सारी चीजें जो मोस्टली हैंडमेड पेपर गिफ्ट हैं, जो सच में बहुत ही अमेजिंग है। एंड पहले तो हमें लगा कि इस जगह पर बिल्ला ही ये गिफ्ट सेल करता है, बट देन हमें एक पर्सन दिखे जो बहुत ही डेडिकेशन से वर्क कर रहे थे एंड कुछ पेपर गिफ्ट बना रहे थे। एंड बिल्ला काफी शांति से बैठकर उनकी कला को देख रहा था। यहाँ जो नज़ारा देखने के लिए जा रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये साबरमती नदी है। सो दिस इज दी साबरमती रिवर। बहुत ही अमेजिंग एंड पीसफुल व्यू है। यहाँ बर्ड्स की आवाज़ें और ये नेचर बहुत ही पीसफुल है सच में। और ये देखिए गांधी जी का घर में भी कैमरा लगा हुआ है भाई, पूरा Z+ सिक्योरिटी। कुआं है और गांधी जी का ये कुआं है, शायद वो पानी यहाँ से निकल के पीते थे। अरे ये कुआं में तो पानी नहीं है। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे कहाँ 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 जा रहे हो साथ भाई? यहाँ एक छोटा सा घर है, दिखाता हूँ चलिए उसके अंदर क्या है। क्या है वो? अच्छा ये देखिए विनोबा कुटीर बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। विनोबा भावे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे, वो कुछ समय के लिए गांधी जी के साबरमती आश्रम में एक कुटिया में रहे, जिसका नाम उनके नाम पर विनोबा कुटीर रखा। विनोबा भावे यहाँ 1918 से 1921 तक रुके। लेटर इन 1925 टू 1933 में ब्रिटिश एडमायरल्स डॉटर, जिसे गांधी जी मीरा के नाम से बुलाते थे, वो यहाँ रुकी थी एंड शी हेल्प्ड इन आश्रम एक्टिविटीज। इसीलिए इस छोटी सी कुटिया को विनोबा एंड मीरा कुटीर का नाम दिया है। एंड इसी के साइड है हृदय कुंज। ये एक्चुअली गांधी जी का घर है। इस आश्रम में काका साहेब कालेलकर ने इसका नाम हृदय कुंज रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते क्या? तो कोई टेक्निकल गुरुजी है क्या तू? गांधी जी और कस्तूरबा 1918 से 1930 तक यहाँ रहे। गांधी जी का रूम एंड उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी का रूम। So this is the room. You can see. सुंदर सा नज़ारा। चलिए दिखाते हैं आपको।
ये मीडियम साइज का एक गेस्ट रूम है और ये है मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे पहुंचे, उनका जो जिंदगी में टोटल जो है संघर्ष वो टोटल मेंशन किया गया है वहाँ ये के साथ। कस्तूरबा गांधी के रूम के लेफ्ट में है गेस्ट रूम एंड सामने है किचन। Mr. Shah, please help me to explore this. बेसिकली किचन में काफी सारी चीजें हैं जिसमें से कुछ रेप्लिकास हैं एंड कुछ रियल। सो यू कैन सी दिस थिंग्स आर रियल, जिसमें है वॉकिंग स्टिक, गांधी जी को भेंट में मिला चरखा एंड जयप्रकाश जी का अस्थि कुंभ एंड गांधी जी का अस्थि कुंभ एंड राइट साइड में कुछ और चीजें हैं जो कि रेप्लिकास हैं, विच इज वुडन सैंडल, आई ग्लासेस एंड 3 वाइस मंकी, जिसे लोग गांधी जी के 3 बंदर भी बोलते हैं। इसे याद रखना, मैं इसकी स्टोरी आगे बताऊंगा। एंड और कुछ किचन में यूज होने वाले साधन लाइक चम्मच, कागज काटने का चाकू, ये कागज काटते थे इस चाकू में, पहले का जो चाकू है वो देख लीजिए पहले। और ये किचन नाइफ जो है वेजिटेबल्स वगैरह का काटने करने के लिए ये है। और ये है कोकोनट चॉपर, जो कोकोनट वगैरह जो उनका होता था उसको काट के पानी पिया करते थे वो। ये गिलास है, ये एक विशेष चीज़ देखिए, ये ऐसा वैसा गिलास नहीं है, ये जो जेल में रहते थे गांधी जी उसी का ग्लास है, अफसर से ये उसी में पानी पिया करते थे ये वो। और वेजिटेबल्स वगैरह को जो खाने के लिए ये है वो बाउल जिसमें से वो खाते थे। और वो फ्रूट्स खाने के लिए वो विशेष तरीक़े से एक यूज़ किया करते थे, चाइना क्ले का। काफी पीसफुल जगह है, मेरे कानों में बस बर्ड्स की आवाज ही सुनाई दे रही है। सो दिस इज द स्टेच्यू ऑफ गांधी जी। देखिए और एक चीज़ देखिए, ये जो नारियल का पेड़ आप देखिए, जो आपको पिछले वाले थोड़ी देर पहले जो दिखाया था मैंने चक्कू, जो नारियल ये करने के लिए, वो गांधी जी इसी पेड़ से नारियल खा के उसको काटते थे। बापू ने सारे नारियल खा ली लगता है। देखो शांति सुकून तो बहुत है यहाँ पर, बट फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली अ म्यूजियम जहां गांधी जी की पूरी जर्नी को रिकॉर्ड पेपर्स पर काफी अमेजिंग आर्ट के द्वारा बताया गया है, विच इज रियली अमेजिंग। व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द स्ट्राइक इंस्टेड ऑफ ट्राइंग फॉर कॉम्प्रोमाइज? व्हाई डिड गांधी जी फाउंड विद्यापीठ? व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट द चार्ज विद डिग्निटी? गांधी जी's routine in jail? Why did गांधी जी टेक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ बर्निंग फॉरेन क्लॉथ? गांधी जी यहाँ टोटल 12 साल रहे अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी और उनके कुछ फॉलोअर्स के साथ, इंक्लूडिंग विनोबा भावे, जिनकी कुटीर भी हम देख चुके हैं। 12 मार्च 1930 को यहीं से गांधी जी ने अपने 78 कंपेनियन के साथ ब्रिटिश नमक के कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था डांडी तक, एंड रास्ते में बड़ी संख्या में भारतीय जुड़ते गए। गांधी जी ब्रोक द ब्रिटिश सॉल्ट लॉ ऑन 8:30 AM 6 अप्रैल 1930। दिस आर्ट इज रियली अमेजिंग। इस पर आप क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, यहाँ मेंशन किया गया है एक एक चीज़ जो विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर देख के आए, ये सब चीज़ें। फिलहाल हमको बंद होने वाला है बस, और कुछ टाइम में हम जाने वाले हैं यहाँ से। बट सच बात बोलूँ तो यहाँ आने के बाद एक बार इस एटमॉस्फेयर में घूमने के बाद हमको जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है। नाउ अब वक्त हो चुका था इस आश्रम के क्लोज्ड होने का। 6 बज चुके थे एंड ये जगह क्लोज्ड कर रहे थे, इसीलिए ज्यादा चीजें कवर नहीं कर पाए। बट ये इमेज गैलरी है जिसे क्लोज करते समय हमने बाहर से ही इसे 360 कवर कर लिया।
एंड ये है थ्री वाइस मंकी, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। बहुत पॉपुलर है ये लाइंस, आपको भी ये लाइंस स्कूल में जरूर बताई होगी। सो यू रिमेम्बर दैट स्मॉल थ्री वाइस मंकी फिगर्स, दिस फिगर्स गिफ्टेड टू गांधी जी बाय बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम जापान नीची दात्सु फूजी। बच्चों को ये सारी चीज़ सिखाना चाहिए, एक्चुअली ये सारी चीज़ सिखाना चाहिए, क्योंकि हम खराब बात नहीं देखेंगे, खराब बात नहीं सुनेंगे और खराब बात नहीं बोलेंगे कभी। ये बात बापूजी का बहुत पुराना बात है जो सभी को फॉलो करना चाहिए ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए और सच्चोटपन में जीने के लिए। नाउ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोग निकलते हैं घर की तरफ, तब तक आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। हम लोग कैब बुक कर चुके थे घर निकलने के लिए, क्योंकि सड़कों पर तो नूरा फतेही डांस कर रही थी हाय गर्मी पर, जिस वजह से तापमान बढ़ता ही जा रहा था। सच में बहुत गर्मी है। सो दोस्त बोले जाएंगे तो कार बुक करके जाएंगे एसी में बस, नहीं तो नहीं जाएंगे। मंथ एंड चल रहा था और इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही थी। बताओ मुझे क्या, 29-30 तारीख तक तो खुद ही निकल पड़ेंगे भीख मांगने।